अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोनों ने इस वीडियो को इसलिए मौजूद समझा कि हम आज के जो इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू जो है वो हम सब जानते हैं पनामा पेपर्स का है। बेसिकली हम पनामा पेपर्स पे इसलिए हम सोचा कि हम वीडियो बनाएं कि पनामा का मसला जो है वो इंतहाई संजीदा मसला है और पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है, जो किसान है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो नौकरी पेशा है शख्स है, वो उससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसका पैसा जो है वो बाहर किसी मुल्क में जा रहा है जो कि गैर कानूनी भी है और वो वापस उसके ऊपर लग भी नहीं है। आगे आप बताना चाहेंगे कि पनामा में क्यों हमने ज़रूरत समझी वीडियो बनाने की? पनामा की हकीकत जो है वो कोई अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी जब ये इशू उठा है तो उसके बाद ही मतलब ये अभी कोई नई चीज़ निकल आई है। इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएँ तो बहुत पीछे है, अगर आप पीछे जाएँ तो बहुत इसमें आपकी फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आपके मतलब जो कहते हैं जो वो कॉल्ड जो आपके जनरल्स वगैरह जो जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया वो भी शामिल है इसमें आपके सियासतदान भी शामिल हैं और इसमें आपके मजहबी जमातें जो सोफर मजहबी जमातें वो भी हैं। उनका भी नाम शो नहीं हुआ है लेकिन वो भी आप देखेंगे कभी शो। अच्छा, पनामा में हमारे यहाँ आवाम को पता नहीं है कि पनामा बेसिकली है क्या। पनामा बेसिकली एक मुल्क है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में है, जो कि एक छोटा सा मुल्क है और इतना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं है वो मुल्क। और उस मुल्क का जो है वो पहले अमेरिका का हिस्सा था, नॉर्थ अमेरिका का, फिर उसके बाद वो ट्रीटी पास हुई उनके दरमियान जिसके तहत वो मुल्क जो है वो अलग रियासत बन गया है। अच्छा, उस मुल्क में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि वहाँ उसको टैक्स हेवन कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो उसको कहा जाता है कि जो शख्स टैक्स नहीं देना चाहता या जो शख्स टैक्स बचाना चाहता है उसके लिए वो जन्नत है। आप वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीद दें, लाखों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर दें, आप पैसा यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर दें, वहाँ किसी किस्म का वहाँ कोई टैक्स नहीं लागू होता, जिस वजह से हमारा आवाम का करोड़ों का खून पसीने की कमाई जो है वो ये सियासतदान लुटेरे लेके वहाँ चले गए और अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट हुई, वहाँ जागीरें बनाई गई, प्रॉपर्टीज़ बनाई गई और उसकी बेस पे इलेक्शन लड़े गए और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया गया और उस पर जो टैक्स है वो भी नहीं दिया गया और आवाम का पैसा किन हाथों में है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो पनामा एक मुल्क है जहाँ इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं और अब वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इस पर एक सख्ती से कानून अडॉप्ट किया है जिसके तहत इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी पकड़ होगी और पाकिस्तानी अवाम भी जो है वो अपने पैसे का हिसाब रखेंगे। ये तो अभी सिर्फ पनामा का हिस्सा बोला, अगर आप स्विस अकाउंट्स में जाएँ तो वहाँ तो उससे ज़्यादा करप्शन आपके सामने खुल कर आएगी। ये तो हमारी गवर्नमेंट और कुछ आप कह सकते हैं कि आलमी जो दुनिया है वो उन्होंने इसको होल्ड करा हुआ स्विस बैंक को, वरना वो भी अगर लीक हो जाए तो मेरा ख्याल है तो सब लपेटे में आए इसमें। लेकिन अभी ये पनामा का जो चक्कर आया है उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा अगर आप और देखें तो और भी कोई जी और कई ममालिक जिन्होंने वज़ीर आज़म ने जो है जिन्होंने इस्तीफे दी सिर्फ इस वजह से कि उनके ऊपर करेक्शन के धब्बे लग रहे थे और इवन वो चीज़ साबित भी नहीं हुई, उन्होंने इखलाक़ी जवाज़ पर वहाँ से अपनी वज़ारत से मुस्तफ़ी हो गए। तो ये एक एथिकल वैल्यूज़ है जो हमारे सियासतदानों को भी सीखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान का अशर जो 65-70 सालों में हुआ है आगे भी खुदा न खास्ता हुआ ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम अखलाक़ी इक़्तिदार सीखें उसे, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद फिर अगर हम मुस्तहिक़ हैं, हम एलिजिबल हैं उस सीट के लिए, फिर हम उस पर बिराजमान हों। यही पर मेरी समझ में ये नहीं आता, आवाम सब कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है क्या हो रहा है कि पनामा का चक्कर आया, भला करप्शन का चक्कर आया, पत्ते का चक्कर आया, ये पीटीआई का चक्कर आया, एमक्यूएम का चक्कर आया, पीएमएलएन का आया, पीपल्स पार्टी का आया, सबका आया, लेकिन आवाम ने अपनी आंखें बंद करी हुई है, फिर भी वोट देना है देना है देना है। दूसरा मेरा सवाल है उन लोगों से जो पहले बड़ा शोर शराबा करते थे कि जी उनका पैसा जा रहा है 90 की दिहाई में, कहाँ है आज वो लोग? उन्हें क्यों नज़र नहीं आता कि मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है? अब अपने ऊपर आई तो क्यों वो टैक्स एविजन कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं आवाम से? खुदारा होश नाखुल लें और सच बोलें आवाम से, भले से आपको इस सीट से हाथ धोना पड़े, भले से आपको जेल की सलाखों में जाना पड़े, लेकिन इस मुल्क के एक ट्रेंड सेट होगा और मुल्क तरक्की के राह पे गामज़द। अभी आप देखें जिस जमात ने सबसे ज़्यादा पनामा पे उठाया था इशू
ان کی خود مطلب ایک فلیٹ کا لندن کا فلیٹ آیا تھا. لیکن اس کے اور اس میں کمپیریزن ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو تھی وہ 20-25 سال سے چلی آ رہی ہے اور انہوں نے تب یہ مطلب پاناما میں بنائی ہے پراپرٹیز. اور پی ٹی آئی کا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مطلب اس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے جب تک ان کی پاور. لیکن یہ تھا کہ جب آپ نے اتنا ایشو اٹھا دیا پاناما پہ, اتنا آپ نے کرپشن ثابت کر دیا, اب آپ کی خود کی آ گئی ہے, تو آپ پہ اب لازم ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو کلیئر کرو, ورنہ پھر آپ سب پارٹیز کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ حکومت کرو. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکشن کو اختتام مجھے 1 منٹ دیں گے سر. جی. میں ذرا ایک اور ایشو پہ ایک بات اٹھانا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو IPC کے خلاف مقدسات پکڑیں. ان لوگوں کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ڈبیٹ کریں, اگر ڈبیٹ کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو اس طرح کی مغالطات ہمارے سامنے نہ پکیں. یہ بات بالکل آپ نے صحیح اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور میں اس میں مزید وضاحت کر دوں کہ IQC میں کوئی جاگیردار وڈیرا نہیں ہے, کوئی سربراہ نہیں ہے. ہم ایک تنظیم ہے جس کے اندر جو شخص جتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جتنا ایفرٹس کرتا ہے, اتنا ہی اس کو موقع ملتا ہے مزید سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنے کا. ہم دراصل اویئرنیس لانا چاہ رہے ہیں, ہم سوشل ورکر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم پولیٹیکل کیا کہہ سکتے ہیں, ہم اویئرنیس لانا چاہ رہے ہیں لوگوں میں کہ لوگ سمجھیں ہماری باتوں کو. اور یہ چھوڑ نہیں ہے سب جو چل رہا ہے 25 سالوں سے 70 سالوں سے جو چلتا آ رہا ہے اس ملک میں, جو نظام چل رہا ہے, اس کے اب خلاف ہو جائیں. خدارا آپ اس کے خلاف ہو جائیں. بالکل. اس کے ساتھ ہی اختتام پذیر کریں گے, اور اس نوٹ پہ کہ انشاءاللہ ہمارا جو سفر انقلاب ہے وہ جب تک نہیں رکے گا, جب تک ہم اپنی اس ملک کو جو ہے ایک پاک سرزمین نہ بنا دیں اور اس کو ترقی کے راہ پر گامزن نہ. انشاءاللہ اور ہمارے سوشل ورکنگ کے پروگرام آپ کو دیکھتے رہیں گے, جو ہم ویڈیو سبمٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شو آف کریں, یہ اللہ جانتا ہے ہمارا اور ہم جانتے ہیں. اس کے ساتھ اینڈ کریں گے. پاکستان زندہ باد.